हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे मुद्रा एवं उसके प्रकार, करेंसी एंड टाइप्स ऑफ करेंसी। इसके अंतर्गत बहुत सारा मुद्रा है, जिसमें हॉट मनी या हॉट करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, कागजी मुद्रा यानी कि पेपर करेंसी, विधिग्रह मुद्रा यानी कि लीगल टेंडर करेंसी, चीप मनी, इसके बारे में समझेंगे। तो बहुत सारा करेंसी है, इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पुराने ज़माने का जो मुद्रा से लेके नए ज़माने तक का समझा था, और यह दूसरा वीडियो है इकोनॉमिक्स का। इसमें समझते हैं मुद्रा एवं उसके प्रकार के बारे में। मुद्रा का परिभाषा है कि किसी वस्तु की विनिमय में काम आता है, जैसे में एक दूसरे को देने में मुद्रा दिए, सामान लिए। यह दो वस्तु में अंतर स्पष्ट करता है। दो वस्तु है, इसमें अंतर स्पष्ट करता है, इसके गुणवत्ता की पहचान की जाती है। इसमें पैसे या धन के रूप में होता है ये, जिससे दैनिक जीवन में क्रय एवं विक्रय होती है, खरीदते हैं और बेचते हैं। सिक्के एवं कागज भी इसके अंतर्गत आता है। जिसमें किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है। तो यह मुद्रा का परिभाषा है। सिंपल वे में मुद्रा समझिए कि क्रय विक्रय के काम आता है। अब आगे समझते हैं। देखिए, यह इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, मुद्रा एवं उसके प्रकार। अब समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है गर्म मुद्रा यानी कि हॉट मनी या हॉट करेंसी। ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में। तो हॉट करेंसी या हॉट मनी के बारे में समझते हैं। एकदम सिंपल वे में समझिए। इकोनॉमिक्स कोई भारी नहीं होता है, ना कोई भास्ट होता है। एकदम सिंपल वे में समझिए, समझ में आएगा। हॉट मनी यानी कि जल्दी पलायन कर जाए, जल्दी पलायन कर जाए। कोई पानी है, उसको गर्म करते हैं तो उसका भाप बन के उड़ जाता है, तो जल्दी पलायन कर जाता है। वही है हॉट मुद्रा। जो जल्दी पलायन कर जाए वही हॉट मनी कहलाता है। वैसी मुद्रा जो पलायन कर जल्द करे, यानी उसके मूल्य में जल्दी से परिवर्तन हो, वह प्रॉफिट वाले जगह पर चले जाए, यानी कि वह परिवर्तन हो जाए और किसी दूसरे स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में चले जाए, यही होता है हॉट मनी। ये समझ गए, जल्दी पलायन करने की क्षमता ज़्यादा हो। जैसे इसका उपयोग जो करता है बड़ा बड़ा उद्योगपति व्यापारी लोग करता है, जैसे में डॉलर हो गया, तो डॉलर हो गया तो ये जल्दी से पलायन कर जाता है। देखते हैं दुनिया के देशों में डॉलर से व्यापार होता है, तो ये गर्म मुद्रा के अंतर्गत डॉलर आता है। ये समझ गए, वैसी मुद्रा जो पलायन जल्दी कर जाए, यही गर्म मुद्रा का परिभाषा है। और इसमें सिर्फ डॉलर उदाहरण एग्जाम में रहेगा कि इनमें से कौन गर्म मुद्रा है, तो डॉलर एग्जाम रहेगा। तो इसका याद कर लीजिएगा कि बड़े बड़े उद्योगपति या व्यापारी लोग करता है, जो भारत का व्यापार होता है। जैसे एग्जाम में पेपर में पढ़ते होंगे कि भारत का विदेशी मुद्रा व्यापार $550 मिलियन डॉलर में है, ऐसे डॉलर में है। तो ये सब दुनिया के देशों में ज़्यादातर भंडारण जो होता है डॉलर का ही होता है। ये समझ गए कि हॉट मनी का क्या प्रयोग होता है, जल्दी पलायन करने की क्षमता जल्द हो। ठीक है, अब आगे समझते हैं। सुलभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा यानी कि सॉफ्ट करेंसी। सॉफ्ट करेंसी सुलभ मुद्रा का जो प्राप्त करना आसान हो, सुलभ मतलब जल्दी से मिल जाए, वैसी मुद्रा जिसका मांग कम हो और पूर्ति अधिक हो, सुलभ मुद्रा कहलाता है। तो जिसका मांग कम पूर्ति अधिक हो, प्राप्त करना आसान है, उसे सुलभ। यानी कि हॉट मतलब जल्दी परिवर्तन हो जाए, जल्दी पलायन हो जाए, और सुलभ जल्दी मिल जाए, प्राप्त करना आसान हो। किसी व्यक्ति को एक बार कह देने पर आपके पास आ जाता है, और कोई व्यक्ति बार बार कहने पर नहीं आता है, तो उसका उदाहरण समझ सकते हैं। तो सुलभ मुद्रा जल्दी से आ जाए, तो वेनेजुएला की मुद्रा है। वो 10 लाख में एक ब्रेड मिलेगा, नमक का पैकेट मिलेगा 10 लाख में। कितना महंगा हो गया वहाँ की सरकार जो इतना ना धन छाप दिया, इतना रुपया छाप दिया कि प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में बड़ा बड़ा नोट हो, बड़ा बड़ा, यानी कि बोरा के बोरा रुपए ले जाएगा और छोटा छोटा सामान खरीद कर लाएगा। इतना महंगा शहर हो गया है वो। तो सुलभ मुद्रा जिसकी मांग कम और पूर्ति अधिक हो, आपूर्ति यानी कि प्राप्त करना आसान हो, वही वेनेजुएला की मुद्रा कहलाता है। ये समझ गए, अब आगे समझते हैं। सस्ती मुद्रा, नाम ही सस्ती है, चीप मनी, प्राप्त करना आसान हो, ये भी प्राप्त करना आसान हो, जिसका ब्याज दर कम हो, ब्याज बहुत कम हो। जैसे भारत की मुद्रा, नेपाल की मुद्रा, विकासशील देश की मुद्रा जो होता है उसे ही सस्ती मुद्रा कहते हैं। भारत विकासशील देश है और अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस क्या है, वो विकसित देश है। शुरुआती ही दौर से विकसित रहा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया, और भारत में गरीबी से लेके भूखमरी से लेके बहुत सारा स्थिति रहा, और लोकतंत्र का देश है भारत, और सबका मेंटेनेंस करते करते यही विकासशील की श्रेणी में ये आता है। तो नेपाल की मुद्रा और भारत की मुद्रा विकासशील देशों की मुद्रा इसका उदाहरण है। तो सस्ती मुद्रा वो मुद्रा होता है जिसका ब्याज दर कम होता है, जिसका ब्याज दर कम होता है और प्राप्त करना आसान है। कोई
उधार लिया तो उसका एकदम 0.4 पर परसेंटेज पर 1% पर 2% पर बहुत कम मात्रा में ब्याज दिया जाता है। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं महंगी मुद्रा। ये महंगी से नाम है महंगा हो गया, तो जिसका ब्याज दर अधिक हो, कुवैती दिनार, डॉलर, पाउंड, ये सब का ब्याज दर बहुत ज़्यादा है तो ब्याज दर अधिक हो, महंगी मुद्रा कहलाता है। जिसका ब्याज दर बहुत ज़्यादा हो, परसेंटेज में बहुत ज़्यादा हो जाता है ब्याज दर इसका, तो महंगी मुद्रा कहलाता है। अब समझते हैं दुर्लभ, हार्ड करेंसी। दुर्लभ हो गया हार्ड करेंसी, ये समझ गए। दुर्लभ के बारे में समझते हैं। इस मुद्रा का जिसका मांग अधिक हो लेकिन पूर्ति कम हो, डॉलर होता है। मांग बहुत ज़्यादा है, दुनिया के देशों में ज़्यादातर भंडारण जो होता है डॉलर का होता है। मांग बहुत है लेकिन पूर्ति ही कम होता है। जैसे श्रीलंका भूखमरी के में इमरजेंसी लगा दिया, बहुत सारा स्थिति खराब हो गई, इतना महंगा हो गया। तो मांग अधिक है लेकिन पूर्ति कम है, पूर्ति नहीं हो पा रहा है। बीच में कोरोना आ गया, समस्या खड़ा कर दिया, भंडारण क्षमता नहीं हो गया, जैसे पर्यटक लोग नहीं आया उस देश में। तो ये सब होता है दुनिया के देश में, ऐसे ही ग्लोबलाइजेशन हो गया है तो एक दूसरे के स्थान पर लोग जाता है। तो इसमें स्थिति हो गया, कोरोना पैदा कर गया, यूक्रेन रसिया का युद्ध आ गया। तो जिसका मांग अधिक हो पूर्ति कम हुआ, तो पूर्ति कम होने के कारण इसका विदेशी भंडारण कम हो गया। कम होने के चलते श्रीलंका का स्थिति, चाहे किसी देश का स्थिति, डगमगा जाता है। यही होता है। तो डॉलर इसका उदाहरण कर लीजिएगा, तो दुर्लभ मुद्रा हो जाता है। हार्ड करेंसी, जिसका मांग अधिक हो लेकिन पूर्ति कम हो, यही होता है दुर्लभ करेंसी। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। देखिए अब समझते हैं कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा समझ गए, पेपर करेंसी इसका नाम है। इंग्लिश में पेपर करेंसी कहते हैं कागजी मुद्रा। इसका कोई मूल्य नहीं होता है, आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन इसका जो कलर होता है, देखते होंगे 20 का, 100 का, 500 का, ये सब जो नोट्स होता है, तो इस पर देखिएगा कि रंग होगा, हस्ताक्षर होगा, इसी का वैल्यू होता है, फोटो का महत्व होता है। तो इस मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन इस पर किए गए हस्ताक्षर, फोटो एवं रंग का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे में इंडियन करेंसी, भारतीय रुपया का इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू है। इसका कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन इस पर किए गए हस्ताक्षर, फोटो, रंग का बहुत महत्व होता है। देखते हैं 10 रुपये, मैं धारक को 10 रुपये देने का वादा करता हूँ, वचन देता हूँ, तो ये सब लिखा रहता है। ये तो RBI के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सब है कागजी मुद्रा का, यह उदाहरण है इंडियन करेंसी। ये समझ गए। अब आगे समझते हैं। अगर इसका कलर हटा दिया जाए, हस्ताक्षर हटा दिया जाए, तो नाम के बराबर हो जाएगा। जिस तरह भारत में बंद हुआ 8 नवंबर 2016 को, तो इसमें कागजी हो गया, कोई भुजा फाकने का रुपया हो गया, 500 1000 का नोट। इसमें कलर का वैल्यू है, रंग का वैल्यू है, ये सब देखिएगा। अब आगे समझते हैं धातु मुद्रा। धातु मतलब मेटल करेंसी। धातु मुद्रा क्या है, इसमें धातु मुख्यतः होती है, यानी कि धातु होगा, सोना चांदी का सिक्का निकलता है। इसका आंतरिक मूल्य होता है, टूटने फूटने पर इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सोना टूटा, हल्का टूटा, कोई परिवर्तन नहीं होता है, मूल्य का मूल्य वही रहता है। तो धातु जो मुद्रा होता है, इसमें धातु मुख्यतः होती है। इसका इंटरनल जो मूल्य होता है, कोई मूल्य वैल्यू नहीं होता है, टूटने फूटने पर इसके मूल्य में परिवर्तन नहीं होता है। सोना चांदी का सिक्का, ये सब धातु मुद्रा के अंतर्गत आता है। अब समझते हैं विधि ग्रह मुद्रा। विधि ग्रह मुद्रा को इंग्लिश में कहते हैं लीगल टेंडर करेंसी। लीगल टेंडर करेंसी, इसका जो परिभाषा है, किसी देश के अंदर की वैसी मुद्रा जिसे स्वीकार करना अनिवार्य है। यानी कि कोई भी देश में है और उसके अंदर में स्वीकार करना अनिवार्य है, क्योंकि देश के द्वारा, सरकार के द्वारा चल रहा है, RBI के द्वारा चल रहा है। भारत में, इस दुनिया के देशों में, जिसमें नेपाल का रुपया, जापान का हो, भारत का रुपया हो, तो उसके देश में स्वीकार करना अनिवार्य है। जैसे मैं कोई व्यक्ति ले रहा है आपसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, तो स्वीकार करना है उसको। नहीं स्वीकार करेगा, उस पर एक्ट धारा लग जाएगा। तो स्वीकार करना, किसी व्यक्ति को लेना देना ये पैसा के माध्यम से ही होता है, तो ये विधि ग्रह मुद्रा कहा जाता है। देश के अंदर में मुद्रा जो स्वीकार किया जाता है, समझ गया। भारत का रुपया, नेपाल हो गया, जापान हो गया, ETC। अब समझते हैं प्रतिबंधित मुद्रा, रिस्ट्रिक्टेड करेंसी। प्रतिबंधित यानी कि प्रतिबंध कर दिया, जो IMF के नीर का पालन न करके अपने देश की मुद्रा का वैल्यू स्वतः घटा बढ़ा देना। यानी कि जो इसका तो ये उपयोग चाइना करता है, युआन का। तो क्या होता है कि जब कोई चाइना विश्व में ज़्यादा, जैसे में एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है, इसी के चक्कर में IMF की, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, IMF का फुल फॉर्म हुआ, और जो नीर होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसका पालन नहीं करता है। क्योंकि चाइना समझता है कि दुनिया के देश में मैं व्यापार करूं, और वो चाहता है कि मेरे देश में कोई नहीं आए, तो 70 रुपया का दाम घटा देगा।
तो घटा देगा तो सस्ता में बिकने लगेगा वो सामान। और या टैक्स बना दिया तो इसका यही है जो चाइना का युआन है, जो रुपया है करेंसी, चीन का करेंसी, उसको स्वतः घटा देगा या बढ़ा देगा। कोई आएगा डायरेक्ट 100% टैक्स ठोक देगा। तो ये सब है मूल्य, कभी मूल्य ही बढ़ा दिया, कभी मूल्य ही घटा दिया, तो ये सब बराबर करता रहता है, इसीलिए प्रतिबंधित कर दिया है, रिस्ट्रिक्टेड करेंसी है, तो चीन का युआन है। तो वैसी मुद्रा जो IMF के नीति का पालन न करके अपने देश मुद्रा का स्वतः घटा बढ़ा देती है, प्रतिबंधित मुद्रा कहलाती है। तो समझ गए? दुनिया में शक्तिशाली होना चाहता है ये भी कि मैं अपना सामान दुनिया भेजूँ लेकिन दूसरा देश का सामान चाइना में नहीं आए, तो यही है घटा बढ़ा करना। अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लास्ट है क्रिप्टो करेंसी। क्या है कि यह वर्चुअल मुद्रा है, यह वर्चुअल है, सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार किया जाता है। यह एक सॉफ्टवेयर का विशेष बना हुआ होता है जिसका केवल ऑनलाइन ही लेन देन होता है। भारत में इस पर 30% टैक्स ठोक दिया गया है इसमें। और यह दुनिया के देशों में, सारी दुनिया में ये व्यापार किया जाता है, खरीद कर फिर दूसरे दाम पर बेचना, कहीं से कहीं सप्लाई करना ऑनलाइन होता है। तो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ये चलता है दुनिया के देशों में, ये वर्चुअल है। ये समझ गए? इसका जो खोज किया था सातोशी नाकामोटो ने किया था, जो कि जापान के रहने वाले हैं, सातोशी नाकामोटो। ये समझ गए? और 2008 में यह शुरू किया गया था और 2009 से यह जारी किया गया, 2009 से यह जारी किया गया था। ये समझ गए? तो ये कितना बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसके क्रिप्टो करेंसी के जन्मदाता खोज किसने किया था? सातोशी नाकामोटो ने किया था। अब समझते हैं कि देखिए, पूछेगा कि फेसबुक का जो क्रिप्टो करेंसी है क्या नाम है? लिब्रा। वेनेजुएला की पेट्रो। और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। और इसका खोज सातोशी नाकामोटो ने किया था, जापान के रहने वाले। तो 3 याद कर लीजिएगा, ये बराबर क्वेश्चन पूछता है। फेसबुक के लिब्रा, वेनेजुएला के पेट्रो और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन। ये सब याद करके रखेंगे। और सारा का सारा मुद्रा है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, बस इतना ही ये क्वेश्चन पूछ लेगा। धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, विधि ग्रह मुद्रा, सस्ती मुद्रा, सुलभ मुद्रा, नाम से ही इसका इंडिकेट होता है कि कैसी मुद्रा है ये समझ गए? बस आपका मुद्रा का चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद और भी है, RBI का स्थापना जो हुआ था, बैंक, ये सब क्या होता है इसके बारे में आगे बताएंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।